नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर अभी फ़िलहाल डिसीज़ की कुछ वीडियो डाल रहे हैं कि डिसीज़ किन किन कारणों से होती हैं। तो मैंने बताया कि बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं और आपका प्रोटोजोआ से होती हैं और फंगस से होती हैं, और बताया कि आनुवांशिकी लक्षणों के कारण होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, यानी कि हमारे माँ बाप की जो जेनेटिक गुण है उनसे आधारित होती हैं, और प्रदूषण के कारण भी होती हैं। ठीक है, तो वो बाद की बात है, आगे कराएंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, 3 बता दी मैंने, यानी कि बैक्टीरिया से और वायरस से और प्रोटोजोआ से बता दी। तो आज हम चौथे प्रकार की बीमारी पढ़ेंगे जो कि फंगस से होने वाली बीमारी है। तो फंगस क्या है? फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी यानी कि परजीवी टाइप का ही होता है फंगस। ठीक है, परजीवी टाइप का फंगस होता है, जैसे अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे मैं एक साधारण एग्जाम्पल दूँ आपको कि कभी यह है बिटोरा, यानी कि बटिया, देहात में कहते हैं इसे बटिया। यहाँ कंडे रखे हुए हैं, तो यहाँ बराबर में यहाँ निकल आता है ये फंगस। क्या नाम है? कवक। ये कौन सा कवक है? कवक के भी कई नाम हैं। इसे बोलते हैं मशरूम, जो कि हम बनाते हैं खाना इस मशरूम का, जो कि बहुत ही प्रोटीन युक्त मशरूम होती है। सही है, बहुत ही प्रोटीन युक्त होती है मशरूम। तो ये क्या है? ये खुद अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। कैसे बनाती है? ये यहाँ सड़े गले, यानी कि सड़े गले जो वो है भूसा या कोई पताई वगैरह मान लो, वहाँ से ये निकलती है और यहीं से अपना खाना बनाती है। ठीक है, तो ना ही ये प्रकाश के, यानी कि सभी पौधे प्रकाश के संश्लेषण में मतलब भोजन बनाते हैं, ये ऐसा नहीं करती है। ये प्रकाश से अपना भोजन नहीं बनाती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करती है ये, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वही करेगी जिसके अंदर मैग्नीशियम होगा। यानी कि सभी हरे पत्ते वाले पौधे हैं उनके अंदर मैग्नीशियम होता है, उनकी पत्तियों में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, लेकिन और यह क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरोफिल होता है, लेकिन बिना हरे पत्ते वाले किसी भी पौधे में क्लोरोफिल या मैग्नीशियम नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये खाना नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए ये सड़े गले पदार्थों पर ही अपना खाना बनाते हैं और अपने को जीवित रखते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप से परजीवी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सभी हरे पौधे जो होते हैं उनकी जो कोशिका बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन मशरूम यानी कि कवक, मशरूम तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया, यानी कि कवक की जो कोशिका होती है वो होती है काइटिन, यानी कि काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। यानी कि कवक की या फंगस की जो सेल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन शर्करा की बनी होती है। ठीक है, ये भी एक शर्करा है, सेल्यूलोज ये भी शर्करा है। ठीक है, तो ये कई बार पूछे गए कि कवक की क्या नाम है सेल किससे बनी होती है। ठीक है, या कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो काइटिन से होती है। और सभी पेड़ पौधे जो हैं उनकी जो पत्तियों की जो बनी होती है तो वो सेल्यूलोज शर्करा की बनी होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये जो कवक है, इस कवक से होने वाली बीमारी क्या है? ठीक है, तो इस कवक से जो होने वाली बीमारियाँ, जैसे एक उदाहरण और दूँ मैं। कभी एक रोटी रख के देखते हो आप कि रोटी रखने के बाद में 1-2 दिन बाद देखते हो तो उस पर कुछ फफूंदी सी आ जाती है, तो ये क्या है? ये कवक तो है, ये फंगस तो ही है। ठीक है, कभी आपको दाद हो जाए, खुजली हो जाए, तो कहाँ से होती है? ये चर्म रोग होता है, वो कहाँ से होता है? वो फंगस तो ही है, यानी कि कवक है। ठीक है, आपके बाल झड़ रहे हैं, वो किससे हो रहा है? ये फंगस से हो रहा है।
तो बस यही होने वाली बीमारी है इससे। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो फंगस से होने वाली बीमारी एक है दाद, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है सभी त्वचा वाली बीमारियां, अधिकतर त्वचा वाली बीमारियां वो तुम्हारी फंगस से होंगी, ठीक है। दाद, खाज, खुजली, ठीक है, दमा। दवा के लिए अभी 1 मिनट रोक के रखना, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। गंजापन और ये पैरों का सूजना, ये सभी चर्म रोग हो गए, ये सभी चर्म रोग हो गए। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, पैरों का सूजना। यानी कि पैरों का सूजना का मतलब है, यानी कि एथलीट फुट भी कहते हैं इसे, एथलीट फुट। यानी कि एथलीट फुट क्यों कहा जाता है इस बीमारी को? क्योंकि इस बीमारी के कारण पैर सूज जाते हैं, तो ये पैर हो जाते हैं मोटे मोटे, तो हमने उसको उपाधि दे दी कि हाथी के पैर, हाथी के पाँव, ठीक है। तो वही है, जब पैर सूज मतलब सूज कर मोटे मोटे हो जाएंगे तो ये हाथी के पैर जैसे हो जाएंगे, तो इसलिए एथलीट फुट इसका नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा सभी चर्म रोग, लेकिन दमा, दमा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि दमा है क्या चीज़। तो दमा देखा होगा आपने, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है वो उल्टी सीधी सांसें लेता है, मतलब गहरी गहरी सांसें लेता है बार बार, तो उसे दमा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, अस्थमा, दमा अस्थमा कहते हैं। ये दमा अस्थमा कैसे होता है? ये भी एक एलर्जी है, ये भी एलर्जी है, ये भी एलर्जी, ये भी एलर्जी है। दमा एक ऐसी बीमारी है जो होती तो फेफड़ों से है, लेकिन कोई भी चीज़ हम वायु अंदर चली जाए गंदी, या कोई चीज़ हम क्या नाम है एलर्जी मानते हैं, उस चीज़ को अगर हम अंदर लेते हैं तो उसको एलर्जी के मतलब रूप में मानते हैं कि कहीं से वायु प्रदूषण हो रहा है, सही है, वहाँ से धुआं निकल रहा है और हमारे अंदर चला गया तो हमारी एकदम सांस ऊपर नीचे होने लगेगी, सही है। तो ये दमा वही है, अस्थमा वही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि इतनी बीमारी फंगस से होती हैं, कवक से होती हैं। अच्छा, ट्रिक की बात करें इसकी तो बहुत आसान है। पहली बात तो ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी चर्म रोग फंगस से होते हैं, ठीक है। अब ट्रिक भी याद कर लो अगर करना चाहो तो। गंजा दामाद खाई फ्रूट, गंजा दामाद खाई फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, मतलब दमा से दमा, और यह है दा से दाद। यह है खाज खुजली, खाज खुजली, और यह है फ्रूट, फ्रूट का मतलब फुट, यानी कि एथलीट फुट, यानी कि पैरों का सूजना। ये इतनी बीमारी होती है, ठीक है। तो कवक के बारे में हम कभी किसी और क्लास में बात करेंगे। कवक है यानी कि हमारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह हैं उन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है, उनमें से एक कवक भी है। मनुष्य को अलग बांटा गया है, पौधों को अलग बांटा गया है, कवक को अलग बांटा गया है, ठीक है। तो इन सभी को हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी बीमारी हैं पहले उन्हें कवर किया जाए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखते हैं आनुवांशिकी गुण से होने वाली बीमारी। और तुम्हारा ये रह गया कि जो प्रदूषण वगैरह होता है, पॉल्यूशन वगैरह होता है, उससे भी होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।